राधे राधे। अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो क्या आप सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे और खाता खुल जाएगा? आपको उसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। आईडी प्रूफ, फिर एड्रेस प्रूफ, आपकी फ़ोटो, आपके आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी, फ़ोटोकॉपी। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? अगर आप कार चलाना चाहते हैं, आपको कार चलानी आती भी हो, तो क्या आप सीधे कार लेके रोड पे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। साथ में जो वाहन होगा आपका, यानी जो कार होगी, उसकी पीयूसी, उसके जो आरसी यानी उसके जो पेपर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो किसी बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए आपको उसकी एज प्रूफ, उसके बाद फिर अपने घर का पता का कोई आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ ना कुछ आपको नियम कायदे कानून लगते ही है। आज की वीडियो सभी के लिए, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं या जो पुराने भी हो चुके हैं, यानी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ये ठीक वैसे ही है जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन। जी हाँ, यूट्यूब चैनल वालों के लिए ये वीडियो ऑक्सीजन है। कम्युनिटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट पॉलिसीज़ क्या है ये चीज़ और इसकी हमें क्या ज़रूरत है? अगर आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का चैनल बनाएं, अगर आप यूट्यूबर हैं और एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये पॉलिसीज़ और ये गाइडलाइन आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि कोई सुरक्षा कवच। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन लगवाया जाता है ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। यानी कि हम लोग बीमारी का इंतज़ार नहीं करते हैं, बचाव के रूप में पहले ही टीकाकरण करवा लेते हैं। उसी प्रकार से यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कॉपीराइट पॉलिसीज़ हैं, जिनको हमें समझना और जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप यूट्यूब पे लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ अर्न करना चाहते हैं, यानी कुछ कमाना चाहते हैं इस विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस है क्या, ये किस तरह से काम करती हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इनका किस तरह से पालन किया जा सकता है। ये एक तरह से हमारे लिए सुरक्षा कवच है। आपका चाहे 1 सब्सक्राइबर हो या आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, यूट्यूब ने ये गाइडलाइंस सभी के लिए एक रखी हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पालन करना ही पड़ेगा। एक तरह से कायदा कानून है ये यूट्यूब की गाइडलाइंस हमारे चैनल्स के लिए। कम्युनिटी गाइडलाइंस में अगर आप इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो आपके चैनल पे आती है स्ट्राइक। पहली स्ट्राइक आते ही आपका चैनल 7 दिन तक इनएक्टिव मोड में चला जाता है। यानी कि चैनल तो रहेगा लेकिन 7 दिन तक आप उस पर कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी, वीडियो डालना या मोनेटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें, ये सब कुछ रोक दी जाती हैं 7 दिन के लिए। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 दिन तक रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 7 दिन तक आपका एक तरह से वीडियो डालना वगैरह, अपलोड करना सब कुछ बंद कर देता है यूट्यूब। और इस दौरान अगर आपके पास दोबारा दूसरी स्ट्राइक अगर आ जाती है तो वापस से 2 हफ्ते तक ये एक्सटेंड और हो जाती है। यानी पहली स्ट्राइक पे 7 दिन के लिए आपका चैनल एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाता है और दूसरी स्ट्राइक पे 14 दिन के लिए, और अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई इसका मतलब है आपका चैनल बंद। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है। ये बातें समझना और जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना यूट्यूब पे चैनल ओपन करना। यूट्यूब पे चैनल ओपन करने के बाद ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ताकि ऐसा कोई भी कंटेंट हम अपने चैनल पे अपलोड ना करें। लेकिन स्ट्राइक आती क्यों है? स्ट्राइक आने के पीछे कुछ वजह तो होगी, बिल्कुल। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसके तहत 7 से 8 ऐसे रीजन यूट्यूब हमें बताता है, अगर वो आपने करे तो आपके चैनल पे आ सकती है स्ट्राइक। जैसे आपत्तिजनक कंटेंट बनाना, किसी की प्राइवेसी को उजागर करना, कोई भी वायलेंस यानी हिंसात्मक वीडियो या ग्राफिक्स अपलोड करना, यानी यूट्यूब पे कुछ ऐसा कंटेंट या ऐसा चीज़ें बताना जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। न्यूडिटी यानी कि ऐसी चीज़ें बनाना या ऐसी चीज़ें दिखाना जिससे समाज में कुछ ना कुछ गलत धारणाएं जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जिससे आप भ्रम तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, यानी मिसलीनियस गाइड जो डेटा होता है वो फैला देना। साथ में आप अगर इस तरह का कंटेंट भी बनाते हैं जैसे पैसा अर्न कैसे करना है और उसके अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं, यानी आपका थंबनेल कुछ और अंदर की चीज़ें कुछ और, वो आपकी चीज़ें मैच नहीं करती हों, ऐसा कोई भी कंटेंट परोसना अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आता हो, ऐसी चीज़ों से ही आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है।
और भी इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि किसी को चैनल पे धमकाना, किसी के बारे में हेट, नफरत फैलाना, चाहे वो किसी का धर्म हो, चाहे वो कोई पर्सनल इंसान हो, किसी के ऊपर भी भद्दे और गलत टिप्पणी करना, आरोप लगाना, इस तरह की चीज़ें भी YouTube गाइडलाइंस या YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। तो अगर आपको इन सब से बचना है तो इस तरह के कंटेंट से बचिए। अपना कंटेंट साफ सुथरा अच्छा रखिए। जो YouTube ने हमें पैरामीटर्स दिए हैं या YouTube ने जो हमें कैटेगरीज दी है उनके तहत ही अपना जो कंटेंट है वो बनाइए, और स्ट्राइक से यानी कम्युनिटी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए स्ट्राइक से अपने चैनल को बचाइए। क्योंकि पहली दूसरी तक तो ठीक है, लेकिन तीसरी स्ट्राइक के आने पर ही आपका चैनल चाहे मिलियंस में हो वो सीधे सीधे बंद हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है कॉपीराइट पॉलिसी की। कॉपीराइट पॉलिसी है क्या? कॉपीराइट पॉलिसी क्या है? कॉपीराइट पॉलिसी भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर ये आपके चैनल पे आती है तो इससे भी आपके चैनल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और लंबे सालों की मेहनत आपके चैनल को पल भर में बंद कर सकती है। कॉपीराइट पॉलिसी के तहत कॉपीराइट स्ट्राइक एक अलग चीज़ है और कॉपीराइट क्लेम एक अलग चीज़ है। किसी भी कंटेंट को, किसी और के कंटेंट को, इसका मतलब सेम उठा के कॉपी करके अपने यहाँ पे लगा देना। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं, टीवी स्क्रीन को सीधे सीधे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, या फिर कंप्लीटली एआई जो वीडियोस जो अभी हाल फिलहाल में 15 जुलाई के बाद से बताया गया है, जिसमें चैनल मोनेटाइज भी आपका नहीं होगा, या फिर ऐसा वीडियो, ऐसी वीडियो की क्लिप्स, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे इमेजेस या ऐसे सॉन्ग्स, जैसे हम कहीं शादी में गए और कहीं डीजे पे या कहीं पे ऑडियो ऐसा सॉन्ग बज रहा है और आपने वहाँ की वीडियो बनाई आपने अपने कैमरे से है। बेशक हो सकता है कि उसमें आप खुद डांस कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें गाना डीजे पे बज रहा है तो भी आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका चैनल डिमोनेटाइज तो नहीं होगा, आपका चैनल बंद भी नहीं होगा, लेकिन उस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो जाएगा उसी व्यक्ति के पास जिसने ये कॉपीराइट क्लेम किया है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है भाई, ओरिजिनल कंटेंट अपना अपलोड कीजिए। आप म्यूज़िक पसंद करते हैं तो अपना म्यूज़िक डालिए। अगर आपको कुछ सॉन्ग्स वगैरह ऐड करने ही हैं तो YouTube की लाइब्रेरी है, YouTube म्यूज़िक है, या फिर बहुत सारे और भी ऐसे YouTube पे ऐप्स है जो आपको फ्री में म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉपीराइट पॉलिसी के तहत इमेजेस भी हों, यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस में जो टेक्स्ट है यानी जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो भी कॉपीराइट के तहत आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ का चयन करना है, क्योंकि जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते और बाद में कॉपीराइट आने की वजह से आप परेशान होते हैं। उससे 1000 गुना बेटर है कि आप ये सब चीज़ों को जान लें, क्योंकि ये आपके चैनल को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि अपने चैनल पर ओरिजिनल अपना ही कंटेंट परोसें, अपना ही कंटेंट बनाएं। चाहे आप कॉमेडी में हो, चाहे आप मोटिवेशनल वीडियो बनाएं या फिर कोई न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें बनाएं, एज इट इज़ किसी का भी कंटेंट कॉपी करके ना परोसें और ना ही उसे दिखाएं। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक भी ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसके तहत भी आपको 90 दिन का ही समय दिया जाता है। ये 90 दिन तक आपके चैनल पर एक्टिवेट रहती है, और अगर स्ट्राइक आपके चैनल पे आती है तो इसमें भी सेम वही चीज़ें काम करती हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन में काम करती हैं। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक में जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक आपको भेजी है उसके तहत आपको अपना वीडियो अपने चैनल पे से रिमूव ही करना पड़ता है। आप तो क्या करते हैं, यूट्यूब ही आपका वो जो वीडियो होता है, जो कंटेंट होता है, वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है। और आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके ऊपर भी, यानी आपके खुद के चैनल पे जब इस चीज़ का असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बेस भी आपका धीरे धीरे खराब ही होता है। अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आती हैं तो इस केस में चाहे आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो तो भी आपका यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है और खतरे में आ सकता है। तो कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पे फिर भी जो प्रभाव है वो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक से प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इनका उल्लंघन नहीं करना है। ये बात आज हमने इस पूरे के पूरे वीडियो में समझी। तो कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए फोटोज़ हो, इमेजेस हो, कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, क्लिप्स हो, किसी की भी उठा के सेम एज इट इज़ आप ना डालें। बहुत सारे फ्री के इस तरह के ऐप्स हैं, यूट्यूब ने खुद ने ये सुविधा हमें प्रदान की है कि हम ऐसी जगहों से ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करें
और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप न्यू क्रिएटर्स हैं या पुराने क्रिएटर्स हैं। इन चीज़ों को जानना हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, क्लियर और आम बोलचाल की भाषा में सेटिंग्स के साथ। अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।